ख्वाब। काश ये ख्वाब छोटे होते तो राम दशरथ से यूं दूर ना होते। 14 साल का वनवास न मिलता, अगर बड़े ख्वाब ना देखती, कर अपने बेटे को। जी हाँ, अगर अपने बेटे को, भरत को राजा बनाने का ख्वाब ना पालती कैकई, तो राम यूं अपने पिता से दूर ना होते और यूं बेबस होकर के, लाचार होकर के, इस तरीके से होश गवा करके दशरथ प्राण नहीं त्यागते। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ख्वाब तो बड़े ही देखने चाहिए, ऐसा अक्सर कहा जाता है। इसमें भला फिर क्या गलती थी कैकई की? नमस्कार दोस्तों, आज शो में हमने देखा सबसे पहले माता सीता और प्रभु राम बात कर रहे होते हैं। माता सीता बहुत खुश होती है क्योंकि उनके लिए आज बहुत खुशी का दिन था और वो शिव शंभू से कह रही होती हैं कि मैंने तो आपसे वर मांगा था, मगर आपने अयोध्या को वरदान दे दिया। जी हाँ, वो बात कर रही होती है अपने शिव शंभू से, प्रार्थना कर रही होती है और धन्यवाद कर रही होती है कि भगवान राम जो उनके पति हैं, उन्हें अयोध्या का भावी राजा घोषित किया जा रहा है। इसलिए बहुत खुश होती हैं। राम भी आते हैं, वो भी खुश होते हैं और जब उन्हें कहती हैं कि आपको जो मान मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, तब वो कहते हैं ये तो दायित्व है, जनता और पिताजी दायित्व सौंप रहे हैं, हमें बहुत कुछ करना है, दायित्व सिर्फ मेरा नहीं है। जी हाँ, भगवान राम कहते हैं दायित्व सिर्फ उनका नहीं है, क्योंकि फिर भावी रानी तुम भी हो जाओगी, एक राजा की पत्नी हो तुम, होने वाले राजा की, तो तुम्हारा भी दायित्व बढ़ जाएगा। अब वो कहती हैं जो इंसान मान को दायित्व समझता हो, पिता माता की मतलब बातें बिना कहे उनके भाव समझ लेता हो, आप बहुत बहुत भाव विभोर हो जाती हैं, बहुत मन ही मन और भगवान राम में मतलब खो जाती हैं कि वाकई में कितना अच्छा इंसान है ये। और यकीनन दोस्तों, बहुत अच्छे हैं हमारे प्रभु राम, बहुत अच्छे हैं। और आज हमने आगे देखा कि अब इस बात से बहुत दुखी होती है कैकई और जो राजा दशरथ हैं वो बहुत खुश होते हैं। सारा कार्यक्रम खुद देख रहे होते हैं, कहाँ सजावट करनी है, किसे बुलाना है, क्या कुछ होगा, कैसे होगा, सारी देख रहे खुद कर रहे होते हैं, संभाल रहे होते हैं और भगवान राम के चित्र बन करके भी आ चुके होते हैं। अब सारी तैयारियां वो देख रहे होते हैं, इतने में वहाँ पर आ जाती है रुआसी होकर के रोती हुई मंत्रा और कहती है कि रानी कैकेयी ने आपको बुलाया है, वो बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं क्यों? कहती उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ऐसे वक्त पर भला इतने शुभ समय पर उसे क्या हुआ? फिर वो खो जाते हैं, कार्यक्रम देखने लग जाते हैं और फिर वो यही कुछ बात करती है रोती रोती। फिर कहते हैं ठीक है, उनसे कहो मुझसे आकर के मिले, मेरे कक्ष में आए। अब वो फिर रोती है और कहती है वो तो कोप भवन चली गई, मैंने कहा था राजा जी कि आपसे बात कर ले, मगर नहीं, वो तो कोप भवन चली गई। अब राजा समझ जाते हैं उसे नहीं जाना पड़ेगा, तो ठीक है, वो वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं अपने मंत्री के साथ में। और मंत्रा भी पीछे से दौड़ती हुई आ रही होती है, जो चल नहीं पा रही थी सही तरीके से, मगर आज तेज कदमों के साथ जब चल रहे थे राजा दशरथ, तो उनके पीछे पीछे वो भी बड़े आराम से सुगमता से चल पा रही थी। ठीक है, अंदर जाते हैं, देखते हैं रानी ने अपने वस्त्र रानियों वाले नहीं पहन रखे थे, श्रृंगार नहीं था, सच कहें तो डरावनी भी लग रही थी। उसकी आंखें, उसने इतनी काजल लगा रखी थी, बहुत बाहर तक आई हुई थी और वो दिखा रही थी बहुत रोई है। जो पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, ऐसी क्या बात है, वो कहती है ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने राम के लिए? कहते हाँ। और उस वक्त जब भरत नहीं है, भरत की गैर मौजूदगी में, कहते देखा तुम माँ बेटा एक ही हो, बिल्कुल राम ने भी यही कहा था कि भरत नहीं है पिताजी, तो ये उचित, तो वो कहते हैं जी हाँ, वो तो खुश हो रहे होते हैं, मगर नहीं, कई कहती है कि राम की तारीफ सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, ना ही आपको बुलाया है। फिर कहते क्या बात है बताओ। अब वो कहती हैं कि राम को राजा बना रहे हो, उचित नहीं है। वो कहती है मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ आपके वचन जो आपने मुझे कभी दिए थे, शायद आप भूल गए हैं, बहुत वक्त हो चुका है, वचन चाहती हूँ पूरे कीजिए।
आप उनके पुश्तें गिना देती हैं कि राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं, उनके पूर्वज रहे हैं ऐसे ऐसे राजा दशरथ के, तो फिर भला आप वचन से कैसे पीछे हट सकते हो? यदि हटते हैं तो हट जाइए, कोई बात नहीं, धर्म छोड़ दीजिए, फिर हट जाइए पीछे, या तो अपनी पुरखों की लाज बचा लीजिए या फिर अपना पिता धर्म निभा लीजिए, मगर मैं तो अपने धर्म पर अडिग हूँ, माता का धर्म निभा रही हूँ। वो कहते तुम राम की भी माँ हो? नहीं, मैं सिर्फ भरत की माँ हूँ, भरत की बात करूँगी, भरत को राजा घोषित। फिर वो कहते हैं पहले तुम श्रृंगार करके आओ, रानी बन करके आओ। ठीक है, श्रृंगार कर आती है और फिर यही कहती है कि देखो मुझे तो यही चाहिए, भरत राजा बने। फिर वो कहते हैं कि जनता स्वीकार नहीं करेगी। वो कहती है कि आपको नहीं लगेगा या आपको नहीं लगता कि भरत लायक है? वो कहते हैं भरत लायक है, लेकिन राम के होते हुए प्रजा स्वीकार ही नहीं करेगी। राम के अंदर वो सारे गुण हैं और प्रजा मान बैठी है उसे अपना, तो नहीं स्वीकार करेगी प्रजा। और देखो वो आगे चल करके प्रजा के लिए, हमारे अयोध्या के लिए, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ करेगा। और जब हम इस धरा से जाएंगे तब राम ही होगा। तब वो कहती नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। वो कहती है मुझे तो सिर्फ भरत राजा बने ये देखना है। वो कहते हैं फिर राम को, ठीक है, राम की मौजूदगी में क्या संभव है? प्रजा स्वीकार ही नहीं करेगी। तो ठीक है, प्रजा स्वीकार नहीं करेगी तो दूसरा ऑप्शन तो सुन लो, ये है कि उसे वन भेज दो, 14 वर्ष के लिए वनवास दे दो राम को, फिर तो प्रजा स्वीकार कर लेगी ना। अब वो कहते हैं ऐसा मत करो, बेचारे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि कहीं ऐसा मत करो, इतनी निर्दयी मत बनो। वो कहते हैं कि खुद अपने पति राजा दशरथ की मृत्यु का कारण मत बनो। वो कहते नहीं, मैं तो अपना धर्म निभाऊंगी, माता का और भरत की माँ हूँ। कहते हैं ठीक है, ऐसा मत करो, पहला वाला मान लेता हूँ, राम भरत का सेवक बनकर रह जाएगा, मगर यहाँ रहने दो। से कहते नहीं, वो तो जाएगा। अब बेचारे गिर पड़ते हैं, उनकी आवाज़ सुन करके चिल्ला रहे होते हैं राम राम। बड़ी मुश्किल से शब्द निकल रहे होते हैं, मगर चाहते हैं कि किसी तरीके से राम तक पहुंच जाए। मगर कह कहीं आराम से खड़ी खड़ी देखती रहती है, चाहती है कुछ पल, मन में आता है कि उठा लूँ अपने राजा को, संभाल लूँ, मगर कहती नहीं, मुझे तो भरत को राजा बनाना है, इसलिए कठोर बनाना होगा। अब मंत्री आता है, संभालता है, कहते राम को बुलाओ, वैद्य को नहीं, क्योंकि वैद्य को बुलाने की बात करता है। कहते नहीं, राम को बुलाओ। और राम माता सीता के साथ में अब जनता को, जी हाँ, जो अन्न के भंडार खोल दिए गए हैं, उपहारों के भंडार खोल दिए गए हैं, उसके लिए जा रहे होते हैं। मगर तभी वो आते हैं और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से फिर राम अपने पिता को समझाते हैं और माता जो चाहती है वो राम फिर करके दिखाते हैं। और दोस्तों आज यकीनन यकीनन ये बात बताई राजा दशरथ ने, या इस शो में हम कहें उनके माध्यम से, कि कभी भी खुशी में किसी को वचन नहीं देना चाहिए, गुस्से में कठोर ना बने, अपशब्द ना कहें किसी को, या यूं कहें कि वचन ही नहीं कहने चाहिए, मगर खुशी में, बहुत उल्लास में यूं ही किसी को वादा नहीं करना चाहिए। जो कि दशरथ भी पछता रहे होते हैं, कहते तो मेरी जिंदगी थी, मेरा कवच थी, मगर क्या पता था मेरा ही कवच खुद मुझे, जी हाँ, हर लेगा। आज मेरे सीने में जहर का तीर बनकर चुभ जाएगा। अभी भी वक्त है, कैकई मान जाओ, मत गिरो इतना, मत मारो मुझे। कहती नहीं, मैं तो सिर्फ भरत की माँ हूँ इस वक्त और कुछ नहीं। वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम था, जिसे खुद से ज़्यादा चाहा, खुद से ज़्यादा प्रेम किया, अपने जीवन से ज़्यादा प्रेम किया उस कैकई को, और वो कैकई आज मुझे ही मारना चाहती है। मगर कैकई कहती है आप राजा हैं, हाथ मत जोड़ो, इस तरीके से गिड़गिड़ाओ मत मेरे आगे, आप राजा हैं, राजा हैं, कुछ तो उसकी मर्यादा रखें। देखो बेचारा कैसे मर्यादा रखे। याद आ रहा होता है वो पल जब मारा गया था उनके हाथों श्रवण कुमार। इसलिए दोस्तों, आंखों देखा कानों सुना दोनों जब हों तब भी थोड़ा सा दिमाग का काम लेना चाहिए कि सही है कि गलत। मगर उन्होंने तो सिर्फ शब्द सुना कि हाँ लगता है कुछ पानी में है, तीर चला दिया, बस यहीं से सारा काम गड़बड़ हो गया।
भले चाहे ये कहें कि राम को वनवास जाना था, रावण को मारना था, इसलिए तो वो आए थे, लेकिन फिर भी एक पिता के बारे में जो सोचते हैं तो फिर क्या, वो गलत ही था, गलत ही था। इसलिए जीवन में हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत परख कर करना चाहिए। और दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज के शो में बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, एक साथ रहें, अपनों के साथ रहें और सदैव हंसते गाते खिलखिलाते रहें।